थे अफगानिस्तान की, Correct. जिसको मतलब भाई लोगों ने एशिया कप के टाइम तो ऐसे ऊपर चढ़ाया था। I don't know why. second Once best again team I'm in going to Asia. flex it guys. एशिया कप के प्रेडिक्शंस वीडियो में मैंने कहा था कि ओवररेटेड भाई एशिया कप में तो आई वाज जेन्युइनली सरप्राइज, इनफैक्ट वेरी डिसअपॉइंटेड एज वेल, क्योंकि इनको बेहतर करना चाहिए था कायदे से। ग्रुप स्टेज एग्जिट भाई दैट शर्म वाज कर लो वो अब नहीं एक्सक्यूजेबल नहीं है वो भाई। चीज़। पता है, मैं आकाश चोपड़ा जी को शाउट आउट देना चाहता हूँ। उनकी एक वीडियो देख रहा था मैं रिसेंटली, बड़ी अच्छी चीज उन्होंने कही थी कि वही इनका भी वही डाउनफॉल आ रहा है फिर से जो बांग्लादेश के साथ हुआ था। ये एसेंशियली क्यों होता है, ये कुछ टीम्स ना प्रॉमिस बड़ा दिखाती हैं और इवेंचुअली इनका जो डोमेस्टिक सर्किट होता है ना वो कैचअप हो जाता है, क्योंकि वहां पे आपको कोई अच्छे गेम्स और क्वालिटी देखने को मिलती नहीं है। बायलैटरल्स जो आप खेलते हो वो मोस्टली किन के अगेंस्ट खेलते हो, यूएई, माइटी कतार, सुप्रीम ऑल माइटी बांग्लादेश। तो आपके क्या ही मैच प्रैक्टिस हो रही है टॉप टियर टीम से, आपको टेस्ट प्लेइंग नेशन दे रखा है, आप खेलते हुए मेन आपकी मैच प्रैक्टिस प्रॉब्ली आईपीएल में होती है, जहाँ पे आपको सबसे ज्यादा मतलब एक टफ कंपटीशन देखने को मिलता है वहाँ पे। मतलब आप लोग इसके अलावा तो जिंदा रहना इतना मुश्किल है, आप वो भी कर लेते हो उसके बाद। पर अब जिंदा रहने के लिए तो हमें भी सब्सक्राइबर्स चाहिए, तो सर आप लोग सब्सक्राइब करना मत तो भूलना। कर ही दिया होगा आपने। बट ठीक है, अफगानिस्तान की प्लेइंग 11 की बात करते हैं सबसे पहले। यहाँ पे केकेआर ब्लड गुरबाज और इब्राहिम जादरान हमारे ओपन करने वाले हैं। भाई थे तो भाई तुम लोगों ने जितना बैक केकेआर ने और केकेआर फैंस ने करा है गुरबाज ट्रॉफी जिता दी भाई, गुरबाज ने नहीं जिताई है, ठीक है नहीं, हमने गुरबाज को जिता दी। हाँ ठीक है, बैक करा, जिता दी ट्रॉफी। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया यार। 18 साल में तुमने बड़े प्लेयर्स जो है ला के हमें भेज भी दिए ना, आरसीबी आ गई यहाँ पे। तो तुम केकेआर ले भाई। भाई तो केकेआर नहीं करती थी क्या सपोर्ट, तुम लोग करते थे यार। अच्छी बात है, हम ऐसे फेंक नहीं देते डस्टबिन में। ठीक है भाई, देख लिया हमने, वेंकटेश अय्यर जैसे फेंका ना तुमने। गुरबाज और इब्राहिम हमारे यहाँ पे ओपन करने वाले हैं। सदीकुल्ला अटल जो है हमारे यहाँ पे नंबर 3 पे खेलेंगे, रसूली साहब हमारे नंबर 4 पे आएंगे, 5 हमारे उमर ज़ई आ जाएंगे, 6 पे गुलबदीन आ जाएंगे, 7 पे नबी आएंगे, 8 पे हमारे राशिद आने वाले हैं, तो डेप्थ आपको दिख रही है यहाँ पे। 9 पे आपके नूर आ जाएंगे, 10 पे मुजीब आ जाएंगे, 11 पे फजल हक फरूकी। तो सब्स में हमारे पास रहमान साहब है, अहमद ज़ई है, शाहिदुल्ला एंड इशाक। रहमान डकैत। थक गया भाई मैं। चलो भाई, मुझे खुद भी बड़ा क्रिंज लगा कि भाई मैं क्या जबरदस्ती का डाल रहा हूँ। क्यों डाला भाई, फिर डिलीट करवा दो। इट इज व्हाट इट इज ब्रो, इट इज व्हाट इट इज। मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी मैं लीडरशिप की बात करूंगा सबसे पहले। मैं सी वंस अगेन आई डोंट नो एग्जैक्टली हाउ टू जज, बिकॉज अभी मैंने पिछले 2 टीम्स को कम नंबर भी दिए। मैं आई वुड स्टिल से आई वुड गिव देम 7 गिवन क्या रिसोर्सेज रहे हैं। This team has still, I would say, performed decently well in the past 3-4 years. Last World Cup में सेमीफाइनल में थे, ये हमें भूलना नहीं है भाई। अगर 1-2 और 23 वर्ल्ड कप में कितना अच्छा परफॉर्म करा था, और कोर वही है पूरी टीम का अभी भी। लास्ट ईयर थोड़ा डगमगा गए लोग कहीं ना कहीं, बट अगर इस साल भी होता देन वील हैव अ कन्वर्सेशन। बट अभी भी रिसेंट ईयर्स में इनका रिकॉर्ड प्रॉमिसिंग तो रहा है। वही प्लस ये जो जोड़ी बनी हुई है इस टाइम पे जोनाथन ट्रॉट की अलोंग विद राशिद खान, फिर नबी जैसे प्लेयर्स भी है, तो फिर उसके चलते आपकी लीडरशिप ठीक लगे, मतलब डिसेंट, बहुत ही लॉयल है एक दूसरे को लेके लोग। टीम एनवायरनमेंट तो क्रेजी गुड है। हाँ, अफगानिस्तान का वही है एक्चुअली में यहाँ पे, तो इसके लिए नंबर आएंगे, 7 नंबर इनको मिलेंगे लीडरशिप में। कॉम्पोजिशन और डेप्थ की यहाँ पे बात करते हैं भाई, अगेन भाई अफगानिस्तान जरा देखें इनकी क्या चल रही है। 8 बैटर और 7 बॉलर्स इनमें, जहाँ पे आपके 4 स्पिनर्स हैं और 3 पेसर हैं। ऑल्दो अगर आप कहोगे एक प्रॉपर पेसर, वो आपके फजल हक फरूकी। अनएक्सेप्टेबल। अभी मैं थीक्षाना के लिए कह रहा था, इफ यू आर एंटरिंग द T20 वर्ल्ड कप विद डिपेंडेंसी ऑन फजल हक फरूकी, सर अनएक्सेप्टेबल है। इनके पेसर्स बहुत वीक है टू द पॉइंट कि एक प्रॉपर पेसर टीम में सिर्फ एक ही खिलाना पड़ेगा। सदीकुल्ला ही है, आप चाहो तो और ले आ सकते हो सब में से, बट इट्स नो गुड। तो उमर ज़ई और गुलबदीन पे अगर आपको रिलाई करना पड़ रहा है इतना ज्यादा इन बिग 2026, आई हैव अ लॉट ऑफ रिजर्वेशंस। हमने सेना कंट्रीज को क्रिटिसाइज करा इफ दे हैव जस्ट 1 स्पिनर। आई थिंक यहाँ पे इनको भी इक्वली पेनलाइज करना चाहिए फॉर हैविंग जस्ट 1 प्रॉपर पेसर। एंड 1 प्रॉपर पेसर क्या तो रही है, 1 प्रॉपर लेफ्टी भी इनके पास वही है भाई। प्रॉपर क्या लेफ्टी तो एक ही होता है क्या भाई, चंद्रपाल नीचे करके मारेंगे, पर सदीकुल्ला ही है भाई जिनके पास एक्चुअली में लेफ्टी ऑप्शन है। मैं 6.5 नंबर दूंगा इनको। फेयर इनफ भाई, मतलब भाई मुझे लगा नहीं था वैसे इस डिपार्टमेंट में लोग इतना गंदा स्कोर करेंगे। यूजुअली अच्छा करती है, बट ठीक है भाई, यहाँ पे है जो है सो है। पावर प्ले बैटिंग की बात करते हैं यहाँ पे, अगर इनके टॉप 3 की हम बात करें अगेन भाई, इट्स नॉट लुकिंग गुड। इब्राहिम जादरान साहब बिल्ड इतनी ज्यादा है, लेकिन वो चूहे से भी ज्यादा स्लो खेलते हैं भाई। 24 T20 वर्ल्ड कप में जो नैरेटिव था, अगर आपने ऊपर के बैटर्स निकाल दिए तो नीचे कोई खेल पाएगा नहीं इनका। अभी भी वैसा ही है कि इन 3 में से कोई एक तो फायर करता ही है, पर मतलब फायर बाय देयर स्टैंडर्ड्स एंड फायर बाय व्हाट इज गोइंग ऑन इन T20 क्रिकेट, दैट इज अ बिट डिफरेंट। आई थिंक वेरी डिसअपॉइंटिंग। गुरबाज इज परहैप्स द बिगेस्ट, जो कहूंगा ना एक स्टार यहाँ के टॉप 3 में। सदीकुल्ला अटल ने भी थोड़ी पावर हिटिंग करी है, बट वो वंस अगेन वो उनके स्टैंडर्ड से बहुत अच्छी है, वर्ल्ड स्टैंडर्ड सबसे अच्छी नहीं है। एंड इन सबकी आप स्ट्राइक रेट देखोगे एंड देन सोचोगे अच्छा इंडिया में आपको मैचेस खेलने हैं, पिचेस कैसी होंगी, तो यहाँ पे
मतलब ऑपोजिशन जो है इनको आउट बैट कर सकता है, जिसके चलते आपके बॉलर्स उतने अच्छे होंगे ही नहीं कि उस टोटल को डिफेंड कर पाए। प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंटली इनके मैचेस इंडिया में हो रहे हैं और ग्रुप ऑफ डेथ में है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही भाई न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका से बचोगे कैसे? आपकी किस्मत अच्छी नहीं है, बाकियों को मुश्किल ग्रुप नहीं मिले। हमने अफगानिस्तान की पूरी हेल्प करने का ट्राई तो करा, अभी हमने पूरा स्कार करा न्यूजीलैंड को। लेट्स सी अफगानिस्तान उसका फायदा उठा पाती है। इनका दिल्ली में ही मैच है, इनका अहमदाबाद में भी है, चेन्नई में भी। चेन्नई में फिर भी करेंगे इनको सूट कर ले सकते हैं। दिल्ली और अहमदाबाद में जो ड्यू पट्टी होगी बाद में, और जो सपाटा ब्लैक सोल की विकेटें होंगी, वो भाई क्या हो गया, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो 6.5 यहाँ पे भी इनको पावर प्ले बैटिंग के मिलने वाले हैं। काफी कम स्कोर करा है भाई अफगानिस्तान ने। फिनिशिंग की बात करते हैं, अब क्या इससे भी नीचे गिर सकती है? जस्ट 5 नंबर्स भाई, मतलब काफी अनटेस्टेड है, मतलब एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है नहीं आपके पास, गेम टाइम भी नहीं मिल रहा है रिसेंटली। तो एंड वंस अगेन मोहम्मद नबी को भाई कब तक, मतलब थाला के बाद कोई डिस्कशन आता है ना, मोहम्मद नबी गोज अंडर द रेडार जस्ट बिकॉज नाबी इज नॉट दैट फेमस एज थाला। वो तो वरना तो भाई एक्चुअली भाई हाँ वैसे क्या एक्चुअली क्या सकते हैं प्लीज भाई बट यहाँ पे नाबी को भी आप कब तक ही खींचते रहोगे भाई, वो भी थोड़ी देखने वाली बात है। सिर्फ 5 नंबर मिलेंगे अफगानिस्तान को। राशिद भी मतलब हैज बिकम मोर ऑफ अ बैटर वैसे तो ऑनेस्टली, तो पर नूर है उसके लिए उनकी कमी पूरी करने के लिए। हाँ बट मतलब मैं वही कहूंगा कि इट्स नॉट लुकिंग दैट इंप्रेसिव भाई। गुलबदीन भी इट्स वेरी क्वेश्चनेबल राइट। तो सबसे पहले फिर बॉलिंग की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे आते हैं पावर प्ले बॉलिंग कैसी लग रही है एक्चुअली में। देखिए इनकी फरूकी, मुजीबुर रहमान या फिर उमर ज़ई आप देख लो, इन सब की ऑफ लेट जो है परफॉर्मेंसेस थोड़ी ठीक ठाक आई हैं। बट वही प्रॉब्लम है, मैचेस किसके अगेंस्ट है सर? किसके क्या मैं क्या जज करूंगा? आपकी परफॉर्मेंस अच्छी भी अगर आपने माइटी कतार के अगेंस्ट कर लिया, मतलब ठीक है वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट भी आप खेले थे, मैं समझ गया एक वेरी गुड वेस्ट इंडीज भी। हाँ मतलब आप समझ रहे हो अभी really? जब आप ग्रुप ऑफ डेथ वगैरह में हो और साउथ अफ्रीका, और वो तो चबा जाएंगे भाई। हाँ भाई खा जाएंगे। क्विंटन डिकॉक बैठे हैं वहाँ पे। आई एम प्रेइंग कि अफगानिस्तान एक सरप्राइज करे, मैं तो चाहता हूँ सेम मैं भी। हमारा सुपर 8 का ग्रुप थोड़ा अगर हमारी साइड पे आ सके तो आसान कर दे थोड़ा सा, बट इट्स नॉट लुकिंग गुड यार। मैं ज्यादा नंबर नहीं देने वाला हूँ यहाँ पे पावर प्ले बॉलिंग के लिए। केवल इनको 7.5 नंबर मिलेंगे। 7.5 भी मतलब ठीक है, वी आर बीइंग जेनरस अफगानी भाइयों के लिए। मैं रेटिंग का ऐसा कुछ नहीं सोचूंगा, मतलब मैं ये कहूंगा कि चलो अगर उनका फॉर्म अच्छा है तो आई विल टेक इट ऑन फेस वैल्यू, आई विल इग्नोर की कौन सी टीम्स है, बिकॉज वही है ना वो व्हाट इफ वाली बात आ जाती है। प्लस अगर स्पिनर्स चल जाए चेन्नई जैसी जगहों पे, तब तो फिर तो डिफरेंट स्पिनर्स की क्वालिटी इनकी वर्ल्ड क्लास है। इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम देन। बट डेथ ओवर्स की बात करते हैं, डेथ बॉलिंग यहाँ पे कैसी आपको दिख सकती है अफगानिस्तान की? अगर आप देखो तो प्रॉब्लम सबसे बड़ी यही है, देखो मैंने अभी कहा ना कि फजल फरूकी पे आप पूरा डिपेंडेंट हो, तो आपके जो प्रॉपर पेसर और है कौन जिनको आप डेथ ओवर से बॉलिंग करवाओगे? ऐसी मिड टीम लाइक आरआर से निकाल दिए गए भाई वो तो ठीक है, पर मतलब आप सोचो कि इसके अलावा जो प्लेयर्स है, अगर आप मीडियम पेसर्स पे डिपेंडेंट होने वाले हो, गुलबदीन और उमर ज़ई जैसे कि डेथ ओवर्स में ये बॉलिंग करके दिखाएंगे हमें, तो फिर तो सर आप पिटने वाले हो। मैं फिर भी 7 नंबर दूंगा। हाँ, क्योंकि स्पिनर्स में वो मिस्ट्री एलिमेंट है। भाई पॉइंट वही है, अगर इनका मैचेस किसी स्लो विकेट पे हो जाता है तो ये टीम पलट सकती है। मतलब जितना हम नीचे रेट करें ना उतनी ऊपर आ जाएगी। दैट इज द रीजन व्हाई दे डिड सो वेल इन द लास्ट वर्ल्ड कप ना। ये चीज मैंने एक थ्योरी बताई थी 2 साल पहले भी, एंड इट स्टिल होल्ड्स ट्रू। जैसे जैसे पिचेस बेटर होती जाएंगी बैटिंग के लिए, वैसे वैसे डिफरेंस बिटवीन गुड टीम्स एंड बैड टीम्स ही बढ़ता जाएगा। बिकॉज अच्छी टीम ना, जो देखो जो बुरी टीम होती है ना, उसको फायदा क्या है एक बुरी पिच के ऊपर फॉर बैटिंग, कि जो अच्छी टीम के बैटर्स हैं वो भी शायद नहीं खेल पाएंगे, तो मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम हो जाएगा। जब पिचेस अच्छी है ना, तो जो अच्छे बैटर्स हैं वो और ज्यादा फ्लरिश करेंगे, और जो बुरे बैटर्स हैं वो एक्सपोज हो जाएंगे, बिकॉज वो उतनी अच्छी तरीके से उस चीज को एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे लेट्स सी भाई, अभी अगर वो ड्यू पड़ गई ना तो फिर तो इनकी बॉलर्स बिल्कुल भी अडेप्ट नहीं है इसके साथ करने के लिए। तो यहाँ पे 7 ही नंबर कुछ भी कह लो भाई, 200 रन तो नहीं बनाए हैं रेगुलरली हमारे अगेंस्ट। हाँ तो नहीं, तो बैटिंग में तो ऑब्वियसली बेटर है, तो मानना ही पड़ेगा। पर डेथ में आपको यहाँ पे सिर्फ 7 ही नंबर मिलेंगे। बैकअप्स की बात करते हैं भाई, अगेन पॉइंट वही है कि इनएक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है भाई इनके बेंच के अंदर, तो दैट इज वाई आप बहुत ज्यादा बैंक करके नंबर दे नहीं सकते इनको। तो यहाँ पे केवल 5 ही नंबर इनको मिलेंगे। ऑल्दो मतलब प्रोफाइल रिप्लेसमेंट्स देखे, मैचेस देखे, तो तब भी डिसेंट इन लोगों ने रखे। इट्स नॉट दैट बट वही है ना कि क्वालिटी यू हैव टू क्वेश्चन दैट आल्सो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। हाँ, तो 5 ही नंबर इनको मिलेंगे। वेन्यू अडेप्टेबिलिटी की यहाँ पे बात करते हैं। अब यहाँ पे देखो भाई, अगर पेसर डिपेंडेंट होने वाली हैं चीजें, अगर ड्यू पड़ जाती है, अगर आपको अल्टीमेटली पड़ेगी, हाँ मतलब इट इज अ गिवन की पड़ेगी। आप कितना यूज करते हो, एंटी ड्यू स्प्रे कितना यूज करते हो, तो देखने वाली बात है। तो इंडिया में मैचेस जब होंगे तब तो आप लिख के ले सकते हो कि ये लोग भाई दे आर नॉट दैट वेल प्रिपेयर्ड, क्योंकि यहाँ पे टीम उतनी ज्यादा पेसर्स डिपेंडेंट है। वंस अगेन देयर स्पिनर्स हैव टू डू एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी जॉब।
पर वही ना, आई होप दे डू। अगर श्रीलंका में कोई मैच होता है इनका तो वहां पे लोग तब भी ठीक कर सकते हैं, व्हिच इज व्हाई आई वुड गिव अ सेफ को 7.5 नंबर दूंगा व्हेन यू एडेप्टेड। फेयर इनफ। तो टोटल में इनके 52 मार्क्स बन रहे हैं आउट ऑफ 80, व्हिच मींस इनने 65% स्कोर करा अब तक की लोएस्ट बाय फार, एंड आई थिंक वो बहुत ही ट्रू पिक्चर भी रिप्रेजेंट करता है। सेकंड बेस्ट इन एशिया वाला तो नैरेटिव पूरा कट गया। आई डोंट नो व्हाई वो लोग ला भी रहे।